गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आइए आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका सीखने के रिमाइंडर निकालने का। स्टूडेंट्स बहुत आप विद इन सेकेंड्स रिमाइंडर निकाल सकते हैं, कितना बड़ा पॉलिनोमियल हो और उसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो। तो स्टूडेंट्स all of you know we have one way to find the remainder, long division process। long division process से हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं। अब हमारे पास एक और रास्ता है, इस रास्ते का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। स्टूडेंट्स क्या नाम है इस रास्ते का? रिमाइंडर थ्योरम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टू फाइंड रिमाइंडर वी हैव टू वेज। अब हमारे पास रिमाइंडर निकालने के दो रास्ते होंगे। एक वो रास्ता जो आप बचपन से सीखते आए हैं और क्लास 8 में भी आपने पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला है। नहीं भी निकाला है, परेशान होने की बात नहीं है, मैं यहाँ पर पूरा सिखा दूंगा। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेकिन यहाँ पर आपको समझना एक चीज स्टूडेंट्स, आपको कॉन्सेप्चुअली समझ लेना है। बिना कॉन्सेप्ट समझे आप चीजों को क्लियर नहीं कर सकते। जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसका एक फायदा क्या है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग कोशिएंट और रिमाइंडर दोनों पता कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये इसका फायदा है, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि ये बहुत लेंदी होता है। इट इज टाइम टेकिंग, इट इज टू लेंदी एंड इट इज टाइम टेकिंग, बट वी कैन फाइंड कोशिएंट एंड रिमाइंडर बोथ। स्टूडेंट्स जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी चीजों को हैंडल करती है। लेकिन इसका एक फायदा क्या है कि हम बहुत कम समय में, वेरी लेस टाइम, बहुत कम समय में, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, विद इन सेकंड्स, विद इन 20 सेकंड 30 सेकंड वी कैन फाइंड रिमाइंडर। बट इसका एक ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स। ड्रॉबैक क्या है कि इससे सिर्फ रिमाइंडर निकलेगा, इससे कोशिएंट हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन बट स्टूडेंट्स हमारे जो क्लास 9th में सिलेबस में है, हमको रिमाइंडर निकालना है, फटाक से तुरंत रिमाइंडर निकालना है। तो आइए एक बार समझ लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम है क्या, फिर उसको एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट्स बिल्कुल एकदम हलवे की तरह लगेगी आपको। स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। स्टूडेंट्स तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, पहले उसे कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें समझ लेते हैं। तो लेट px बी ए पॉलिनोमियल, हमारे पास कोई ना कोई पॉलिनोमियल होगा जिसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होगा। लेट px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। स्टूडेंट्स कितनी भी डिग्री का हो सकता है, बट एक कंडीशन है थोड़ा सा, इसकी डिग्री जो है 1 से ज्यादा होनी चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब नंबर का डिवीजन, जो आप छोटी क्लासेस में 2, 3, 4, 5 में सीख चुके हैं। तो हमको मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरह से लेना है। तो एक पॉलिनोमियल लेना होगा, सीधी सी बात है, यही लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसमें कुछ नया चीज नहीं लिखा है। लेट px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, मतलब कितने भी डिग्री का हो सकता है। स्टूडेंट्स हमारे क्लास 9th में मैक्सिमम 4 डिग्री तक का आएगा। कितना डिग्री? 4 डिग्री तक का पॉलिनोमियल आ सकता है। एंड ये px इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल, और स्टूडेंट्स इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, जहां पर x माइनस ए से एक रियल नंबर है। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अगर a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो स्टूडेंट्स एक प्लस जैसा दिखने लगेगा। क्या होगा? जैसे a की वैल्यू -2 हो जाए तो यहाँ पर x + 2 बन जाएगा। देन द रिमाइंडर इज pa। जब तक स्टूडेंट्स रिमाइंडर क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में रिमाइंडर हम समझ सकते हैं। रिमाइंडर pa होता है, pa मींस x के प्लेस पे a रख देंगे। रिमाइंडर क्या होता है, x के प्लेस पे a रख देने से रिमाइंडर मिल जाता है। स्टूडेंट स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से समझ लें, मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एक पॉलिनोमियल होगा, लेट px बी ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल हमारे पास होगा व्हिच इज डिवाइडेड बाय अनदर लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रखा है, अब देख पा रहे होंगे। तो रिमाइंडर कितना होगा स्टूडेंट्स? हम लोग बहुत देर से, हम पिछले वीडियोस में हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एनी पॉइंट निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = a, मतलब वो वाला पॉइंट रख देंगे। शॉर्ट में स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = a। और स्टूडेंट्स यही रिमाइंडर थ्योरम है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। आइए स्टूडेंट देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड रिमाइंडर इफ px = x² - 5x + 8 is divided by x - 1। स्टूडेंट ध्यान दें, आइए कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। जैसे इसमें बोला था पॉलिनोमियल कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का है, तो 1 से बड़ा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज डिवाइडेड बाय x - a, x - 1 से डिवाइड करना है, लीनियर पॉलिनोमियल है।
तो हमारे पास दो रास्ते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, एक है लॉन्ग डिवीजन और दूसरा रास्ता कौन सा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर थ्योरम। तो पहले लॉन्ग डिवीजन समझते हैं क्योंकि ये हमारा बेस है। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इसको इससे डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करते हैं, आप लोगों ने क्लास 8 में सीखा है, नहीं भी सीखा है तो कोई बात नहीं। फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर लेते हैं, यानी इस तरह से, जैसे x स्क्वायर को x से डिवाइड कर लिया तो कितना आया स्टूडेंट्स, एक पावर कट गई और x आ गया, और इसको लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर माइनस x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस x। अगला स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट, पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट करने में नीचे वाले पॉलिनोमियल के साइन चेंज हो जाते हैं, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। स्टूडेंट कितना भी छोटा डिवीजन हो, कितना भी बड़ा डिवीजन हो, हमारा मेन होता है तो फर्स्ट टर्म है उसको कैंसिल करना। -5x और ये प्लस का x हो चुका है तो माइनस का 4x बचेगा स्टूडेंट्स, और ये प्लस का क्या बच जाएगा 8। अब आप फिर से देख लें, फिर से सेम प्रोसेस, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लें, -4x और x से x कैंसिल क्या बचा स्टूडेंट्स, -4, यानी अब की बार क्या आएगा -4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा -4x, और इसका माइनस माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा +4, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस एंड प्लस, तो नीचे सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले के साइन चेंज हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 में 4 गया तो क्या बचेगा 4, तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा रिमाइंडर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा इससे कम होती है। ये आपका डिवीजन था, इसकी डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1। अगर इसकी डिग्री 1 है, 1 मतलब ये इसकी पावर 1 है, लीनियर है ना ये, तो इसको 100% कांस्टेंट होना चाहिए। इस रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवीजन से क्या होती है, एक छोटी होती है। तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में अगर आपने सब चीजें नहीं सीखी हैं तो सीख लें। तो देखो इसका फायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर रिमाइंडर भी पता चल गया और कोशिएंट भी पता चल गया, रिमाइंडर कोशिएंट दोनों पता चल गया, लेकिन टाइम लगा ना, कितना टाइम लगा 4 तक पहुंचने में, रिमाइंडर कितना आया 4। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स क्या है, वो नोट कर लें, डिग्री ऑफ रिमाइंडर। जो रिमाइंडर की डिग्री होगी, यानी डिवीजन हमारा तब तक चलता रहता है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन, हमेशा छोटी होगी डिग्री ऑफ डिवीजन, डिग्री ऑफ डिवीजन से। इसको यहां पर आप गौर भी कर लो, देख लें, इसकी डिग्री 1 है तो ये 4 रिमाइंडर है, इसकी डिग्री कितनी है 0 है, यानी कांस्टेंट टर्म है। तो ये बात हर जगह लागू होगी, यानी हमारा डिवीजन प्रोसेस तब तक चलता है जब तक रिमाइंडर की डिग्री इससे कम नहीं हो जाती, कम हो जानी चाहिए स्टूडेंट्स। तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों की डिग्री प्लस करें, इसकी और इसकी डिग्री प्लस करें तो इसकी डिग्री के बराबर आ जाता है, यानी पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर आ जाता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज लिख लेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल px होगा वो डिग्री ऑफ डिवीजन प्लस डिग्री ऑफ कोशिएंट, इसके इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स नोट कर लेंगे और इसको हर जगह चेक करेंगे। जहां पर भी मैं इसको इरेज कर देता हूं। स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर 4 लिखा। अब यहां पर देखते हैं स्टूडेंट्स क्या निकलता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कि x = a रखने पर रिमाइंडर निकल आएगा। तो a क्या है स्टूडेंट्स, देखें यहां पर ध्यान से देखें, x = -a होता है तो a की जगह पर क्या होगा 4 होगा। तो डिवीजन जो है उसके इक्वल टू 0 कर देंगे तो a आ जाएगा। डिवीजन x - 1 है, इसके इक्वल टू क्या कर देंगे 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या जाएगा +1। यानी जो हमें पॉलिनोमियल रखना होता है वो हम लोग साइन चेंज करके रखते हैं। जैसे x - a से डिवाइड करना था तो x की प्लेस पे क्या रखा
a रखा था, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन px, तो स्टूडेंट्स रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। तो देखते हैं 1 रख के देखते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 8, तो 1 स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना होगा 1 माइनस 5 प्लस 8, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, यानी 9 माइनस 5। तो स्टूडेंट्स रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 4। तो देख पा रहे हैं इस तरीके से। देखो यहाँ कितनी आसानी से आ गया, वैल्यू x के प्लस में 1 रखा और 4 आ गया, तुरंत आ गया। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है, दोनों को कंपेयर कर ले, इसमें ये और ये दोनों निकल आते हैं, इसमें रिमाइंडर तो तुरंत निकल आता है, लेकिन आपको अब हमें स्टूडेंट्स इसी को समझना है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड, और जहां पर आपको वेरीफाई करने को बोले आप ऐसे करके वेरीफाई कर लेंगे। मान लिया कि एक पॉलिनोमियल है और इसको अलग अलग लीनियर पॉलिनोमियल से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर निकालिए। तो स्टूडेंट्स गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल x³ + 3x² + 3x + 1। अब आपके पास 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं ये ऑप्शन है। आपके पास 5 क्वेश्चन है। एक बार इसको बोला है कि गिवन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस 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 और दिस, मतलब 5 क्वेश्चन बोले गए हैं। आपका हर बार पॉलिनोमियल यही रहेगा, एक बार पहले इससे डिवाइड करना, इससे डिवाइड करना, इससे डिवाइड करना, इससे डिवाइड करना, इससे डिवाइड करना। तो एक तो तरीका स्टूडेंट्स आपका मेथड नंबर 1 क्या हो गया, मेथड नंबर 1 हो गया कि आप लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस फॉलो कीजिए, और लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के बाद आप बता दीजिए कि रिमाइंडर कितना होगा। और एक दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या है कि आप रिमाइंडर थ्योरम आपको पता हो, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है कि अगर x माइनस a डिवीजर है, x माइनस a हमारा क्या है डिवीजर, डिवीजर ऑफ px, तो रिमाइंडर क्या होता है स्टूडेंट्स, रिमाइंडर होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू a। सिंपल सा काम है, x की जगह पर a रख दीजिए। x की जगह a रखने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि इसका अपोजिट साइन लिया गया है। इसका अपोजिट साइन कैसे लिया जाता है, मतलब इसके इक्वल्स टू 0 गया है तब तो x इक्वल्स टू a आएगा। तो इसी चीज को आपको समझ लेना है। ये दूसरा जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है। तो दूसरा आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन जो है डिवीजन इक्वल्स टू क्या कर लेंगे 0 ले लेंगे। तो x इक्वल्स टू क्या जाएगा स्टूडेंट्स -1। ध्यान देना है x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू ये 1 नहीं रख देंगे जो यहाँ दिख रहा है, क्योंकि थ्योरम में x -1 a होता है, यानी x इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब इस पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे, तो रिमाइंडर क्या होगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर होगा द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू -1। तो रख देते हैं स्टूडेंट्स, x की जगह पर -1 रख देते हैं यहाँ सब जगह। तो देखें आप ध्यान से, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। -1 का क्यूब स्टूडेंट्स -1 होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, और प्लस 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 का 1 में माइनस मल्टीप्लाई -3 होगा, और ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, अब मतलब रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0 आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स एक चीज और समझ लेना, जब भी रिमाइंडर 0 होता है इसका मतलब आगे फैक्टर थ्योरम भी होती है, मैं आपको समझाऊंगा। अगर रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया था ना, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल, ये इसका फैक्टर भी है। क्या है, फैक्टर भी है। जैसे आप ऐसे समझ लेते हैं 4 से डिवाइड करें 12 को तो 4 3 का 12 होता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12। तो स्टूडेंट्स आगे के समझते चलिए, अगर धोखे से रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में जो आपका डिवीजर होता है, डिवीजर इज अ फैक्टर ऑफ डिवाइडेड। नोट कर लेंगे, इफ रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 इट मींस डिवीजर
इज अ फैक्टर ऑफ डिवाइडेंड। डिवाइडेंड क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिवाइडेंड है गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये याद रखेंगे, आगे काम आएगा, ये आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। क्या करना है, पहले डिवीजन को इक्वल टू 0 करना है, 0 हो जाने के बाद वो वैल्यू उठा करके पॉलिनोमियल में रख देनी है। आप तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहेंगे, बिकॉज मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है, इस बार हमारा डिवीजन। स्टूडेंट ध्यान है, डिवाइडेंड वही है, पॉलिनोमियल वही है। तो व्हेन डिवीजन इज x equals to minus 1/2, सॉरी डिवीजन इज x minus 1/2, तो हम डिवीजन इक्वल्स टू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या जाएगा, प्लस का 1/2। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, ऑन पुटिंग x equals to 1/2, remainder will be वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है 1/2। बहुत आसान सा काम है। अब हमें x पॉलिनोमियल की जगह पर क्या रख देना, 1/2 रख देना। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, 1/2 होल क्यूब प्लस 3 into 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 into 1/2 एंड प्लस 1। 1/2 का होल क्यूब कितना होगा स्टूडेंट्स, 1/8। इसका 3 into 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1/4 प्लस 3 into 2 एंड प्लस 1। यहाँ पर स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेंगे, इसके भी नीचे 1 करके, तो एलसीएम आ जाएगा 8। तो यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट्स 1, 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 into 3 6, प्लस 4 से डिवाइड करें 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 into 3 12, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स और 8। यानी कुल मिला के स्टूडेंट्स क्या आ गया, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 8 20 प्लस 6 26, 27/8। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया रिमाइंडर। अब ये स्टूडेंट्स फ्रैक्शन होने की वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अब अगर फ्रैक्शन हो गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड प्रोसेस करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसमें भी ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने से आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। x सिंगल x दिया हुआ है, जब डिवीजर सिंगल x होगा तो बहुत आसान है। डिवीजर आपका क्या है, ओनली x है, तो इसी के इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू 0 है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा आपका द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0। तो निकालते हैं स्टूडेंट्स p0 यानी x के बराबर पर 0 रखना है। तो देखो 0 का क्यूब, पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स वही है, 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 into 0 प्लस 1, यानी स्टूडेंट्स क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ध्यान दो, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आ गया है 1। समझ पा रहे हैं आप? इसी तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप कर लेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। फोर्थ नंबर वाले में क्या रखेंगे आप, फोर्थ नंबर वाले में x प्लस पाई इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस पाई, x इक्वल्स टू माइनस पाई। पाई थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे ताकि x और पाई में डिफरेंस पता चले। ठीक है, तो x की जगह पर माइनस पाई रख देंगे स्टूडेंट्स, वही रिमाइंडर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। p एड x इक्वल्स टू पाई, तो पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 into पाई एंड प्लस 1। स्टूडेंट्स ये सब लाइक टर्म्स है, सॉल्व हो जाएंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। इसी तरह से इसको लास्ट वाला क्वेश्चन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको समझना है। आइए उसको भी समझना है। क्वेश्चन इसका 5th नंबर है आपका, डिवीजर है आपका स्टूडेंट्स 5 प्लस 2x। तो डिवीजर के इक्वल्स टू हम तुरंत क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं।
तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, यानी x इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स -5/2। अब हम इसी को इस पर रखेंगे तो हमारा रिमाइंडर निकल आएगा। तो रिमाइंडर क्या होगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -5/2, यानी x की जगह पर -5/2 रख देना। -5/2 रखिए तो -5/2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 एंड प्लस 1। स्टूडेंट्स जब फ्रैक्शन आ जाता है तो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे -5/2 का क्यूब कितना होगा स्टूडेंट्स 125/2, और वो भी निगेटिव है। -5/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस में होगा, लेकिन 3 इंटू 25/4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये सॉरी 2 नहीं होगा, ये क्यूब क्या होगा 8 होगा, प्लस 3 इंटू -5 यानी -15 हो जाएगा स्टूडेंट्स, -15/2 एंड प्लस 1। अब देख पा रहे हैं आप यहाँ पर सारे उसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो इन सबका एलसीएम क्या आएगा 8 4 2 1, एलसीएम निकाल लेंगे 8 आएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -125 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और 25 भी है, तो 25 6 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 150, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स और 4 इंटू 15 60, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स तो जाएगा स्टूडेंट्स 8। ये वाला स्टेप थोड़ा सा यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है, ये वाला स्टेप गलत नहीं होना चाहिए, बी केयरफुल। अब स्टूडेंट इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। रिमाइंडर देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या आ रहा है, -125 और 60, ये दोनों निगेटिव में है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी 0 नहीं सॉरी 120 प्लस 60 180 185 निगेटिव का, और 150 प्लस 8 यानी 158 पॉजिटिव का, डिवाइडेड बाई 8। इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 में 8 जाएगा 7, ये बचा स्टूडेंट्स आपका 7 में 5 जाएगा 2 और 1 7 जाएगा तो -27/8। ये स्टूडेंट्स आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट फ्रैक्शन होने की वजह से डिफिकल्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स आप उम्मीद नहीं करेंगे अगर आप इसको लॉन्ग डिविजन से मेथड से करेंगे तो कम से कम आपसे 2 4 गुना टाइम लेगा, क्योंकि फ्रैक्शन वाला लॉन्ग डिवीजन और ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम फॉलो करेंगे। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है और इसका आप रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। इफ r इक्वल्स टू 0 तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूं मैं, एक्सरसाइज खत्म करते हैं। क्या है स्टूडेंट्स, गिवन पॉलिनोमियल इज px इक्वल्स टू x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x एंड माइनस a, और डिवीजर है स्टूडेंट्स x माइनस a।
ध्यान में आपसे पूछा गया है कि रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा। स्टूडेंट्स आपसे कोशिएंट नहीं पूछा गया, अगर कोशिएंट नहीं पूछा जाए तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में सोचना ही नहीं, सिर्फ रिमाइंडर पूछा गया है। तो रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या है, अगर डिवीजन ये है, यही हमारे थ्योरम में भी x माइनस ए होता है, तो हम तुरंत डिवीजन को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो डिवीजन इक्वल्स टू 0, तो रिमाइंडर थ्योरम x माइनस ए इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इसी को हमें पॉलीनोमियल पर रखना है, तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर क्या होता है, द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट x इक्वल्स टू a, यानी यहाँ पर a ही है स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में नंबर थे, यहाँ पर a ही है, तो रखते हैं हम लोग। देखिए a का क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर, x की जगह पर a रखना है, प्लस 6 इंटू ए एंड माइनस a। तो देखिए स्टूडेंट्स a क्यूब माइनस ये दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 6a माइनस a, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 6a माइनस a, 6a माइनस a कितना होगा, 5 है। स्टूडेंट्स इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा, 5 है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड आप करेंगे तो काफी डिफिकल्ट होगा, चाहे तो कर भी सकते हैं, इसका चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं, इसका रिमाइंडर 5 नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज 10 कर लेंगे।